नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आज है। न्यूज वन इंडिया की सबसे बड़ी कवरेज। 19 मतगणना केंद्रों पर होगी मतगणना। कुछ ही देर में हो जाएगी वोटों की गिनती शुरू। सुबह 8 बजे तक शुरुआती रुझान आने की उम्मीद है। अंतिम परिणाम करीब शाम 6 बजे तक होगा जारी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी और 19 मतगणना केंद्रों पर होगी मतगणना। कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें और आज ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली में अगले 5 साल तक कौन राज करने वाला है। क्या दिल्ली में बीजेपी की वापसी होगी या फिर अरविंद केजरीवाल सत्ता में फिर एक बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी सत्ता में फिर एक बार वापसी करती है, फिर एक बार सत्ता में राज करेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 5 फरवरी को जहां सभी की किस्मतों को मतपेटी में कैद कर दिया गया था और आज उसके नतीजे सामने आएंगे। 70 विधानसभा सीटों पर मतगणना होगी। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, जहां दिल्ली में आज किंग मेकर कौन बनेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका उत्तर आज सभी को मिलने वाला है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखी गई थी। हालांकि दिल्ली पर किसकी पकड़ मजबूत है वो आज साफ हो जाएगा। मोदी की लहर में आम आदमी पार्टी बाजी मारेगी या फिर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चल पड़ेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। वादे देखिए कई किए गए थे, चाहे बीजेपी की बात कर ले चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले, वादे कई किए गए थे, लेकिन उन वादों पर कौन खरा उतरेगा, उन वादों को पूरा करने के लिए किसे मौका मिलेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जनता ने किनके वादों पर भरोसा दिखाया है, किन पर भरोसा दिखाया है, वो आज पता चलेगा। तो कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे तक शुरुआती रुझान आने की उम्मीद है। थोड़ी देर में वोटों की गिनती होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि दिल्ली का चुनाव इस बार महत्वपूर्ण इसलिए भी रहा है क्योंकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों में कांटे की टक्कर देखी गई थी। जहां कांग्रेस फिर एक बार लगातार, अगर बात करें 3 बार के चुनाव के पूर्व की, 3 बार लगातार कांग्रेस सत्ता में आई थी। आम आदमी पार्टी पिछले 12 सालों से सत्ता में है। पिछले लगातार अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी और बीजेपी करीब 25 साल से ऊपर का वक्त बीत चुका है जहां बीजेपी दिल्ली में सत्ता वापसी के लिए कोशिश महज कर रही है। लेकिन क्या वो कोशिश इस बार सफल हो पाएगा, क्या वो कोशिश रंग लाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बता दें कि आप लगभग अब आज जो है ये तय हो जाएगा कि कौन दिल्ली की सरकार चलाएगा, कौन दिल्ली में राज करने वाला है। दिल्ली की तमाम देखिए मुद्दे थे। अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से बात की जाए, कई मुद्दे उठाए गए थे, बीजेपी की तरफ से कई मुद्दे उठाए गए थे। खासतौर पर बीजेपी की बात करें तो विकास की बात बीजेपी करती थी और ऐसे में जनता किसके साथ है आज ये साफ होगा। हमारे साथ संवाददाता आस्था तिवारी दिल्ली से जुड़ चुकी है। आस्था, क्योंकि आप मैदान में थी, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने की है, आप लोगों के बीच में गई है और ऐसे में आज वो दिन है जब ये फैसला हो जाएगा कि अगले 5 साल तक दिल्ली में कौन राज करने वाला है। अगर हम सर्वे की बात करें तो लगातार कई एग्जिट पोल्स ये कह रहे हैं कि बीजेपी की वापसी होगी। आस्था, क्या लगता है कि क्या बीजेपी की 25 सालों से ऊपर की जो तपस्या थी आज वो पूरी होगी या फिर आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में राज करने में सफल होगी या फिर कांग्रेस को किंग मेकर बनने का मौका मिलेगा? निश्चित तौर पर सामने अगर देखा जाए तो लगातार इस बात की चर्चा थी कि आखिर सत्ता में कौन है और हालांकि जो मेरी मौजूदगी है वो मतगणना में और देखा जाए तो 12 या 2 बजे तक का सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किंग मेकर कौन सा है। लेकिन जब हम बात एग्जिट पोल की करते हैं तो एग्जिट पोल में फिजा बदली हुई दिख रही थी, रुख बदले हुए दिख रहे थे। लेकिन इन सबके बीच में अगर देखा जाए तो सियासत के कदरदान या फिर सियासतदान सबने जो है राजनीति के दहलीज पर जा करके रंगमंच करके जनता को लुभाने का प्रयास तो बहुत किया, लेकिन जनता की वाहवाही भी लूटी और अब जो जनता की वाहवाही लूटी है उसका पिटारा आज थोड़ी देर में खुलने वाला है और सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी कि जनता किन चीजों से परेशान थी और कौन कौन से राजनीतिक दल की उम्मीदों पर खरी उतरी है और
उम्मीद किस पार्टी से लगा रही है। देखिए, अगर देखा जाए तो 10 से 12 साल का जो कार्यकाल रहा है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का, बेहतरीन रहा है। बहुत काम भी हुए हैं, जैसा कि जनता ने, जब हम लोगों के बीच में जनता ने बताया। लेकिन जनता को जो है सबसे ज्यादा परेशानी हुई पानी की व्यवस्थाओं को लेकर के, पॉल्यूशन की व्यवस्थाओं को लेकर के, दिल्ली में जाम की चीजों को लेकर के। तो ये कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसके चलते जनता परेशान हुई, प्रताड़ित हुई। तो अब ऐसे में जनता किस राजनीतिक दल पर उम्मीद जता रही है, जनता ने किस पर उम्मीद जताई, जनता के मन को किसने वाकई में राजनीतिक दल ने टटोला है, ये सारी चीजें जो है ईवीएम में कैद है। और कुछ ही दिन में मतगणना जब शुरू होगी प्रक्रिया, उसके बाद सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि आखिर जनता किसके साथ। बिल्कुल आस्था, क्योंकि देखिए आज तय हो जाएगा, काउंटिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। ऐसे में आस्था, अगर हम मतगणना स्थल की बात करें, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए? क्योंकि आप जब वोटिंग हुई थी, वोटिंग में कई ऐसे आरोप लगाए गए थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए थे, बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया गया था। लेकिन फिलहाल सुरक्षा के आस्था वहाँ पर क्या कुछ इंतजाम है, कुछ देख पा रही हैं आप? इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है ये मतगणना स्थल पर है। ये बालिका, बंगाली बालिका प्राथमिक विद्यालय है, जहां पर आप देख सकते हैं सारे पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ तमाम पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर है। बैरिकेडिंग कर दी गई है। जिनके पास पास है, जो आला अधिकारी है, उनको ही जो है अंदर एंट्री दी जा रही है। आप वीडियो में देख भी पा रही होंगी। गेट नंबर 2 पर खड़ी, और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर जगह बैरिकेडिंग के साथ साथ दो चेकिंग सेंटर भी लगाए गए हैं और पूरी तरीके से चेकिंग लगातार जारी है। और कोई भी व्यक्ति इस तरह से अंदर नहीं जा सकता है। प्रॉपर उसकी चेकिंग हो रही है, उसके पास आई कार्ड होनी चाहिए अंदर जाने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो पूरी तरीके से देखने को यहाँ पर मिल रही है। और जैसे कि आपने बूथ कैप्चरिंग की बातें हैं, तो कई सारे ऐसे सवाल खड़े हुए थे उस समय पे जब इलेक्शन का दिन था, इलेक्शन हो रहा था, और उसके साथ क्लियर हो गया। इनफैक्ट तमाम राजनेताओं ने तो दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठाए थे। तो ये सारी चीजें देखी गई है। लेकिन अगर मैं इस वक्त यहाँ की मौजूदगी की बात करूँ, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बड़े इंतजाम आप आंखों से देख पा रहे हैं। बिल्कुल आस्था, क्योंकि देखिए सुरक्षा कड़ी है और क्योंकि दिल्ली का जनादेश आ जाएगा, और ऐसे में आस्था आपको क्योंकि आप लगातार ग्राउंड में रही है, आप लोगों के बीच रही है, कई मुद्दे रहे हैं। लेकिन इस बार क्या लगता है कि दिल्ली की जनता, क्या जो वादे किए गए हैं, क्योंकि इस बार वादों की जो लड़ी है हमने देखा है, चाहे बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कई वादे किए गए हैं। क्या उन वादों पर, किसके वादों पर जनता भरोसा दिखाती हुई नजर आ रही है आपको अब आस्था, या फिर आप जनता के एक्चुअल मुद्दे क्या रहे होंगे जिस पर इस बार वोट दिया क्या होगा? बिल्कुल सामने जी, मैंने देखा राजनीति की वो परत भी, जहाँ फिजा को भी बदलते देखा है और सत्ता परिवर्तन को भी होते देखा है। मैंने देखा है सड़क से जनता को, राजनेता को पुकारते हुए मैंने देखा है। पेट की भूख के लिए, नौकरी की तलाश के लिए जनता को सड़क पर ढूंढते हुए, तलाश करते हुए। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये है कि आखिर दिल्ली के असल मुद्दे क्या थे, दिल्ली की जनता को क्या चाहिए, दिल्ली की जनता किस ओर जाना चाह रही है। देखिए, फ्री योजनाओं के लुभावने वाली तमाम राजनीतिक दल ने रखे, आम आदमी पार्टी भी सत्ता में इसी लुभावनी योजनाओं को लेकर के आई थी, मैदान में उतरी थी, और 10 साल से ज्यादा जनता ने उस पर भरोसा जताया। लेकिन सवाल यह था कि दोबारा क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्या दोबारा जो है आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात देखी जाए तो यमुना का गंदा होना, जहरीली राजनीति भी देखी। दूसरी तरफ अगर देखें तो सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिली थी कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति, जो दिल्ली की राजनीति में कभी जातिवाद नहीं आता था, लेकिन पुजारी योजना ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति से भी जो है एक तड़का जो है पूरी तरह से लगाते हुए देखा। पानी की समस्या का मैंने जिक्र जैसे किया, भी लगातार बनी हुई थी। और उसके साथ साथ अगर हम बजट सत्र को देखें तो बजट सत्र में सर्च देखा जाए तो 12 लाख का टैक्स फ्री करना मिडिल क्लास के लिए एक सबसे बड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी का देखा जाए तो एक चाल की, जिस तरह से उसको समझने का प्रयास किया जाए कि जनता को हम अच्छे से बेहतर से लुभा सके। तो ऐसे अगर देखा जाए तो दिल्ली में सबसे बड़ा जो तबका है वो 67%
मिडिल क्लास का है, और मिडिल क्लास जिस तरह से यहाँ पर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों से परेशान है, प्रताड़ित है, उन सारी चीजों को देखते ठीक है, हुए हर राज्य ठीक दिक्कत है है। आस्था, आप बने रहे हमारे साथ। मैं लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ संवाददाता पीयूष तिवारी भी जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज दिल्ली का जनादेश आने वाला है, थोड़ी देर में आप वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पीयूष, क्या लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, या फिर बीजेपी जो 25 साल का वक्त था, 25 साल से अधिक का वक्त था, उसे जो तपस्या बीजेपी ने की, जो कोशिश की है, इस बार वो कोशिश सफल होती हुई नजर आ रही है? पीयूष, क्या लगता है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दिल्ली के दंगल में कौन बाजी मारेगा, ये तो जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे और जो रुझान है वो नतीजों में बदलने शुरू होंगे, वैसे वैसे स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। चूँकि चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक रूप से जो जानकारी है वो 8 बजे से देनी जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चाहे वो बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें, तीनों ही पार्टियां पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि वो कहीं ना कहीं सरकार बना रही हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी इस बार मजबूती से लड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच एक कड़ी टक्कर जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार जो वोटर है वो पूरी तरीके से साइलेंट रहा है। इस चूंकि खासतौर पे सबकी जो नज़र है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों की नज़र जो है वो झुग्गी बस्ती पर और क्लस्टर वोटों पर रहा। और आपने देखा किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने झुग्गी बस्ती के लोगों से बातचीत की। झुग्गी बस्ती के जो प्रधान होते हैं उनके साथ सम्मेलन भी हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी की इस बार ये कोशिश रही है कि किसी भी तरीके से दिल्ली में सरकार बनाया जाए और जो एक लंबे वक्त का जो सूखा है वो किस तरीके से खत्म हो सके। और यही कारण है कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में इस बार उतरे थे, चाहे वो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम केंद्रीय मंत्री की बात करें, सभी ऐसे तमाम जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने इस बार चुनाव प्रचार किया। और न सिर्फ चुनाव प्रचार किया बल्कि आपने देखा कि डोर टू डोर जो कैंपेन चलाया गया, तो आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जब भी डोर टू डोर कैंपेन चलाना होता है तो पार्टियों के जो आम कार्यकर्ता होते हैं वो लोगों के पास जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन इस बार तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लोगों के पास गए हैं। इस बार वोटर की अगर हम बात करें तो इस बार पिछले चुनावों के मुकाबले जो मतदान का प्रतिशत है वो कई जगहों पर काफ़ी कम जरूर रहा है पिछली बार के मुकाबले। लेकिन चूंकि कई जगहों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा भी है, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है, चाहे वो नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात करें या फिर आतिशी की सीट की बात करें या फिर अन्य सीटों की बात करें, चाहे वो करावल नगर कपिल मिश्रा की बात करें। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित सीट है। इस बार भी वही सीटें काफ़ी चर्चा में रहने वाली है। जिस तरीके से आपने देखा कि पिछली बार करीब ऐसी 17 सीटें थी जहां पे जो हार जीत का अंतर था वो करीब 10,000 वोटों का था, यानी कि वो 10,000 वोट के आसपास किसी सीट पर 5,000, किसी सीट पर 6,000, किसी सीट पर 8,000 और किसी सीट पर 3,000 तक का जो हार जीत का अंतर था वो देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी इस बार इस वोट बैंक में कितना सेंधमारी कर पाई है ये तो नतीजे जब धीरे धीरे आएंगे, रुझान शुरू होंगे, ये पता चलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी इस बार पूरी कोशिश की है कि फिर से जो सरकार है उसको रिपीट कराया जा सके। आपने तमाम एग्जिट पोल भी देखे होंगे किस तरीके से ज़्यादातर जो एग्जिट पोल है उनमें से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बनती हुई दिख रही है। हालांकि एग्जिट पोल कभी भी एग्जैक्ट नहीं होते हैं, उसमें कई बार बदलाव देखने को मिलता है और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं चौंकाने वाले नतीजे आते हैं। लेकिन तैयारियों की अगर हम बात करें तो चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें या दिल्ली बीजेपी की बात करें, पूरी तरीके से तैयार है। और खासतौर पे जश्न की तैयारी जो है वो भी कहीं ना कहीं उस लिहाज से पार्टियों में तैयारी की गई है, यानी कि पार्टी दफ्तरों में तैयारी की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे, चूंकि चुनाव आयोग की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो काउंटिंग है वो हो सके और निष्पक्ष रूप से ये पूरी काउंटिंग हो सके। इसके मद्देनजर चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में काउंटिंग की बात करें, इसके साथ ही
जो तमाम वहां पर पार्टियों के एजेंट होते हैं उनके साथ किस तरीके से समन्वय बनाना है, तमाम बातों का ध्यान जो है वो चुनाव आयोग ने इस बार रखा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो बीजेपी अगर सरकार बनाती है, जिस तरीके से बीजेपी आश्वस्त है, बीजेपी दावा कर रही है, तो संभवतः एक बड़ा जो जश्न है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मनाया जाएगा। इसके साथ ही चूंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां इस तरीके की तैयारी राजनीतिक पार्टियों की ओर से की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार मेहनत की है वो कहीं ना कहीं तस्वीर देखने को भी मिल रही है बिल्कुल, एग्जिट वो पोल तस्वीर में। पीयूष लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में देखने को जरूर मिल रही है। लेकिन पीयूष, जिस जश्न के बारे में आप ये कह रहे हैं, आप क्या लगता है कि फिलहाल जो जश्न की तैयारी तमाम पार्टियों की तरफ से की गई है, इस बार जलेबी कौन से कार्यालय में बटेंगी पीयूष, इसको लेकर कोई जानकारी, कोई सुगबुगाहट? क्योंकि देखिए एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होता, ये सभी को पता है, लेकिन अमूमन बीजेपी की जीत की बात तमाम एग्जिट पोल बता रही है। देखिए अगर हम बात करें तो जैसे जैसे रुझान आएंगे, नतीजे आएंगे, निश्चित रूप से तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से तैयारी की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी और खासियत आपको बता दूं कि जब भी चुनाव होते हैं और जब भी चुनावी नतीजे आने वाले होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी होती है वो महज 1 से 1.5 घंटे में भी हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब चुनावी नतीजे आते हैं और प्रधानमंत्री को बीजेपी कार्यालय पहुंचना होता है तो किस तरीके से 1 घंटे के अंदर ही वो तमाम तैयारियां हो जाती हैं, तमाम जीत के जश्न मनाने के लिए तमाम ढोल नगाड़े वहां पर पहुंच जाते हैं। तो बीजेपी जो है वो प्री प्लान तैयारी नहीं करती है कि पहले से ही जश्न का माहौल बना दे, पहले से ही जलेबियां बनाने लगे, पहले से ही मिठाइयां बांटने लगे। क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव के नतीजे जो है आए थे तो आपने देखा था कि कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में किस तरीके से जलेबियां बांटी गई थी, उसके बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ राज्यों में जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं जाने लगे और रुझान जो है वो बीजेपी के पक्ष में आने लगा। तो कहीं ना कहीं उस चीज से भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने आप को अलग रखती है कि पहले जश्न नहीं मनाना है, नतीजों का इंतजार करना है, शुरुआती जो रुझान है उस पर किसी भी तरीके से जश्न नहीं मनाना है। और सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी भी मिली है कि कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तमाम जो नेशनल पैनलिस्ट है, उनके साथ बाकायदा एक जो बैठक है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने की है और एक तरीके से ब्रीफिंग भी दी है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बढ़त होती है तो किस तरीके से कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखना है, और अगर स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं होती है, यानी कि जो शुरुआती रुझान है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आते हैं, तो किस तरीके से पक्ष रखना है। ठीक है, तो एक मतलब यानी कि कहीं नतीजे जो भी है, रुझान जो भी के, बीजेपी की तैयारी बिल्कुल पक्की है। पीयूष, लौटूंगे आपके पास, आस्था आपका रुख करूंगी। आस्था, क्योंकि दिल्ली की बात करें तो कई ऐसी हॉट सीट है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी जब पॉलिटिक्स में आई थी, राजनीति में आई थी, तब भ्रष्टाचार मुक्त की बात कही थी कि भ्रष्टाचार के लिए आम आदमियों को सड़कों पर आना पड़ा था। लेकिन उसी भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है वो जेल में थे। अब फिलहाल अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी की तरफ से लगातार उठाया गया और आक्रामक रूप में बीजेपी जो है इस बार चुनाव में दिखी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार आक्रामक नहीं रहकर कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में चली गई थी। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप फील्ड में थी और आज जनादेश दिल्ली का सामने आने वाला है, ऐसे में दिल्ली का जनादेश क्या कहता है? बिल्कुल प्राप्ति की अगर बात करें तो मिला था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे और ये आरोप इतने संगीन बन गए थे कि खुद अरविंद केजरीवाल को अपना पद, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। तो ये सारी चीजें, लेकिन उसके बाद भी लगातार देखा गया था कि आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी को साबित करते हुए दिखे कि आम आदमी पार्टी ने लगातार अपनी ईमानदारी की बात कही थी कि मैं एक ईमानदार नेता हूँ और ईमानदार हूँ, इसीलिए मुझे इतना सारी चीजें झेलनी पड़ रही है। और रही बात फ्री योजनाओं की, तो उन फ्री योजनाओं को चलते उन्होंने इस बात स्पष्ट करी थी कि ये फ्री योजनाएं जनता का ही पैसा हम जनता को लौटाते हैं, कोई अलग से चीजें नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन उस बीच में देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मूल्य मुद्दा केवल यही था कि अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाए। हालांकि लगातार जिस तरह से चीजें
जो नीति थी उस नीति में गड़बड़ी पाई गई, वो सब मामला तो कोर्ट में चल रहा है। वो कोर्ट तय करेगी कि कौन सही था, कौन गलत था, कौन कितना भ्रष्ट था। लेकिन इसको एक बहुत बड़े पैमाने पर मूल बनाया गया और दिल्ली की जनता में एक तस्वीर भी दिखाने के प्रयास की गई कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी हैं। वो लगातार जो ईमानदार की बात करते हैं, ईमानदार नहीं है, महाठग है। इस तरीके की रूपरेखा तैयार की गई थी ताकि जनता भी इस बात को समझे और जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर जाते हुए दिखे। बिल्कुल आस्था, आप अगर हम चुनाव की बात करें, जब भी दिल्ली में चुनाव आता है रेवड़ी का जिक्र ज़रूर होता है, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो रेवड़ी का जिक्र करके आके आती है, इस बार वो रेवड़ी उन्हें जलेबी बांटने का मौका देगी? क्योंकि हमारे सहयोगी पीयूष भी कह रहे थे कि तमाम जश्न की तैयारी पार्टियों की तरफ से की गई है, लेकिन रुझानों के बाद ही समझ में आ पाएगा कि जश्न आखिर कौन सा पार्टी मनाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से सूर्य उदय अपने परवान पर चढ़ेगा और वैसे ही पता चलेगा कि किस कार्यालय पर जश्न का माहौल है और किस कार्यालय पर मायूसी है। हालांकि जिस तरह से भाजपा की बात करते हैं तो 27 साल का सुख उसके लिए लगातार वो संघर्ष कर रही है, जीतने का प्रयास कर रही है। और एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें देखा जा रहा है कि फिजा बदलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी पीयूष जी ने भी बताया कि एग्जिट पोल नॉट एग्जैक्ट, और यही चीजें हैं। देखिए, जब हम जनता की बात करते हैं तो देखना होगा जनता ने किसको स्वीकारा है और किसको नहीं स्वीकारा है, अस्वीकार किया है। लेकिन इन सबके बीच में ये सारा पूरा रूपरेखा जो तैयार की गई और उसमें ये चीजें पूरी तरीके से क्लियर आउट होते हुए दिखेंगी कि जनता के बीच में कौन सा सियासतदार या राजनीतिक दल लगातार पहुंचता रहा, जनता की बात सुनी, जनता के बीच कौन उपस्थित रहा और कौन अनुपस्थित रहा, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। और इन्हीं सारी चीज को देखते हुए जनता ने अपने वोट को दिया है और उसके रुझान जो है वो आज हमारे सामने होंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार बात हो रही थी, भ्रष्टाचार की बात हो रही थी और इसी के साथ ईमानदारी की बात हो रही थी, ये सारी चीजें थी। और रही बात मिठाइयाँ किसके यहाँ बनेगी, तो एग्जिट पोल ने तो कहीं ना कहीं उम्मीदें तो जगाई हैं, लेकिन कहीं मायूस भी किया है। लेकिन अब रुझान ही तय करेंगे कि आखिर एग्जिट पोल एग्जैक्ट था या वाकई जो रुझान आ रहे हैं वो एग्जैक्ट है, किसकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा और किसके सर पर ताज सजेगा, दिल्ली के दिल में कौन है, ये सारी चीजें जो है क्लियर आउट हो जाएंगी जैसे जैसे सूरज अपने परवान को चढ़ेगा। आस्था, वो काउंटिंग लगभग कितने बजे तक शुरू हो जाएगी? काउंटिंग की अगर बात करी जाए तो ये कहा जा रहा है कि 8 बजे तक मतगणना जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी और थोड़ी ही देर में जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं जहां पर पूरी सुरक्षा के लिहाज से सारी वहां पर मतगणनाएं की जाएंगी, मतगणना की पूरी प्रक्रिया होगी। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है बैलेट पेपर से जितने हुए थे तो उन सारे मतगणना को पहले रखा जाएगा और उसके बाद जहां जहां ज्यादा विधानसभा के ज्यादा क्षेत्र हैं, जहां ज्यादा राउंड में काउंटिंग हुई है, तो उसको जो है वो सारे वोट जो है 11:30 तक खुलना वो शुरू होंगे। लेकिन सबसे पहले जो है जो बुजुर्गों के बैलेट पेपर पर वोट पड़े हैं उनको सबसे पहले खुलने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। बिल्कुल आस्था, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली थी। कई क्षेत्रों में अगर ओल्ड दिल्ली की बात की जाए तो ओल्ड दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव देखा गया था, न्यू दिल्ली की तरफ जो है बीजेपी की तरफ झुकाव देखा गया था। मिला जुला रिस्पांस पब्लिक का था, लेकिन पब्लिक को शिकायतें बहुत थी इस बार। दिल्ली को मिल जाएगा, यही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता के दरबार में आए हैं और माता रानी दिल्ली वासियों के लिए भी आशीर्वाद दे रही है कि वह अच्छे वातावरण में जिएं, प्रदूषण से मुक्ति पाएं और विश्व में दिल्ली का नाम भी होना चाहिए। दिल्ली भारत का दिल है। दिल अभी तक वेंटिलेटर पर था, आज वेंटिलेटर से निकलकर स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली की ओर बढ़ेगा। एग्जिट पोल भी साबित होंगे, अच्छे होंगे और उससे कहीं ज़्यादा बहुमत से हम जीत के आएंगे। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। सरासर झूठ है। आप बताइए, जो विधायक चुना ही नहीं गया उसको कौन 15 करोड़ रुपया? पहले तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। केजरीवाल जब डरते हैं, घबराते हैं, हार निश्चित होती है, ऐसा झूठ का सहारा लेते हैं और उसकी जांच भी हो रही है। झूठ साफ निकलेगा और जो दोषी होगा उसको दंड भी मिलेगा।
बिल्कुल आस्था, अब जहां बीजेपी लगातार जीत का दावा कर रही है, जीत निश्चित है कह रही है, हमने देखा सुना, आप मंदिर भी जाना शुरू हो चुका है और ऐसे में देश का दिल दिल्ली जिसका जनादेश आज आने वाला है। आस्था, मेरा सवाल आपसे यही था क्योंकि देखिए दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रिस्पॉन्स पब्लिक की तरफ से मिल रहा था, एक मिला जुला रिस्पॉन्स जो है पब्लिक की तरफ से मिल रहा था। हालांकि पब्लिक को इस बार शिकायतें बहुत ज़्यादा थी और शायद उन शिकायतों को जो है बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था, चाहे वो मुद्दा अगर हम सड़कों की बात कर ले, पानी की बात कर ले, सीवर की बात कर ले, तमाम ऐसी परेशानियां जिससे दिल्ली की जनता जूझ रही थी। बिल्कुल श्रावणी जी, अगर बात करी जाए तो देखिए हमेशा से ही देखा गया है कि दिल्ली चुनाव के जो आंकड़े आते थे, प्रतिशत आते थे, उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता था। लेकिन जिस तरह से अगर बात करी जाए 57% वोटिंग हुई और सबसे बड़ी बात देखा गया था कि मुस्तफाबाद, सीलमपुर ये ऐसे इलाके थे जहां पर सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में वोट पड़े थे। देखिए जिन जिन लोग व्यक्तियों को ज्यादा मुश्किलें होती हैं, ज्यादा वो परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, वो भाई आगे निकल करके बढ़ करके चुनाव प्रक्रिया में आगे आते हैं और अपने मतों के अधिकार का प्रयोग करके मतदान भी करते हैं। लेकिन पॉश एरिया में उस तरीके से नहीं देखा गया था कि लोग निकले घर से और उन्होंने वोट किया। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो दिल्ली में स्लम एरिया का तबका है, जो मिडिल क्लास का तबका है, उसने खुल करके वोट किया क्योंकि लगातार देखा जाए तो दिल्ली में पानी की समस्या, सीवर पाइपों की समस्या ये लगातार निरंतर बनी हुई है। दिल्ली जाम से भी परेशान है और पर्यावरण से भी प्रताड़ित है। तो ना तो पीने का पानी, जल ही जीवन कहा जाता है, लेकिन जल के ही लिए दिल्ली वासी तरस रहे हैं। और लगातार मैंने भी जब विधायकों से मैं मिली और प्रत्याशियों से मिली तो मैंने यही सवाल उनसे भी रखा, क्या ये दिल्ली का दुर्भाग्य नहीं है कि आज यहाँ के लोग, रहने वाले लोग पानी खरीद के पीने को मजबूर हैं? क्या कभी दिल्ली को स्वच्छ जल मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा? तो सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर देखी गई है दिल्ली वासियों के लिए वो यही है कि जल के लिए लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं और यही वजह है कि इन्हीं सारे मुद्दों को देखते हुए वोट भी पड़े। अच्छा, देखने को तो ये भी मिला था कि तमाम राजनीतिक दलों ने लुभावनी योजनाएं तो ले आ करके रखी कि हम आएंगे तो हम इतने इन महिलाओं को इतना पैसे देंगे, उन महिलाओं को इतना पैसे देंगे। ये तमाम चीजें जो है हर राजनीतिक दल ने बांधा। युवाओं को तक को देने की बात हो गई कि हम इंटर्नशिप करवाएंगे और उनको 8500 रुपए हर महीने देंगे। ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन सवाल ये था कि किस राजनीतिक दल ने असल मुद्दों को उठा करके बात कही। क्या वाकई अरविंद केजरीवाल लगातार, जिन्होंने पिछली बार जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे तो यमुना साफ होगी और यमुना पूरी तरीके से क्लीन होगी, अगर ऐसा ना हुआ तो आप हमें वोट मत करने, इस तरीके की चीजें भी देखी गई थी। लेकिन जब हम धरातल पर चीजें देखते हैं तो आज यमुना की हालत जस की तस है और उसके बाद आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर रखते हैं कि हरियाणा सरकार से जहरीला पानी दिल्ली वासियों को परेशान करने के लिए, उनको मारने के लिए जो है यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें तो हुई, लेकिन उस मुद्दों पर बात नहीं हुई कि आखिर इसको किस तरह से हल किया जाएगा। और अगर उदाहरण के बतौर हम सामने से देखें तो आज भी इजराइल में समुद्र का पानी को जो है रोजाना के हिसाब से देखा जाए तो 60,000 लीटर से भी ज्यादा जो है उसको स्वच्छ बनाया जाता है और पीने योग्य बनाया जाता है। फिर तो ये यमुना नदी है, आखिर हम इसको साफ क्यों नहीं कर पा रहे? ये सबसे बड़ा प्रश्न जो था जनता के मन में भी था, जहन में भी था और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के वोट पड़े। क्योंकि योजनाओं की बात तो हर राजनीतिक दल ने करी, लेकिन मुद्दे पर कोई भी नहीं खड़ा उतरा। मुद्दे पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ हम आएंगे तो वाकई हम पर विश्वास जताइए, हम पर भरोसा जताइए, हम आएंगे तो हम इन सारी चीजों को सही करेंगे, ठीक करेंगे। बिल्कुल आस्था, अगर हम आप थोड़ा सा पीछे जाए और लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक गठबंधन बना था, इंडी गठबंधन, जोर शोर से गठबंधन को जो है प्रचार किया गया, गठबंधन का तमाम पार्टियां जुड़ी, तमाम वादे किए गए थे गठबंधन में कि हम साथ लड़ेंगे, साथ जीतेंगे। लेकिन विधानसभा तक आते आते ये गठबंधन जो है हर जगह टूटता हुआ नजर आया था। दिल्ली में भी कुछ ऐसा हुआ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है अलग अलग लड़ती हुई नजर आई थी। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई नजर आ रही है? एग्जिट पोल की भी बात कर ले, एग्जिट पोल में भी उतना अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस करती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या सत्ता में वापसी का सपना कांग्रेस का सपना ही रह जाएगा? निश्चित तौर पर अगर श्रावणी जी देखा जाए तो देखा गया था कि एक कार्यकाल रहा था शीला दीक्षित का, वो चुनावी रैलियों में भी सुनने को मिला कि शीला दीक्षित का कार्यकाल दिल्ली वासी को चाहिए या ना चाहिए, वो सारी चीजें देखी गई। लेकिन शायद कांग्रेस उस तरीके से मैदान पर अपना जोर नहीं दिखा पाई जिस तरह से उसे दिखा
दिखाना चाहिए था। और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार पिछड़ती हुई भी नजर आ रही है। देखिए, ये सारी चीजें जब क्लियर हुई कि एक तरफ तो लोकसभा चुनाव के समय एक गठबंधन तैयार होता है, जिसका जिक्र भी लगातार हुआ, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो वो टूटते हुए दिखता है। फिर वो चाहे हरियाणा चुनाव की बात कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में देख लिया जाए, और अब ये बात करी जाए तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी देखा गया। और राजनीतिक दलों ने अलग अलग लड़ने की बात कही, और जब अलग अलग लड़ने की बात कही तो वहां पर वोट भी बटे। और वोट बटने की ही वजह यह है कि अगर शायद लोग अभी हालांकि परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार अगर हम देखें, उसके हिसाब से बात को समझे, तो शायद अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल करके इस बार दिल्ली के चुनाव में लड़ती, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को उस तरीके से चुनौती दे सकती है जो इस वक्त आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और अगर बात की जाए सपने की, तो देखिए, सत्ता परिवर्तन और सत्ता में किसके सर पर ताज सजाना है, दिल्ली के दिल में कौन है, ये सारी चीजें जो है लगातार देखें तो राजनीतिक दलों के कामों और प्रयासों पर निर्भर करती है। जनता किसको चुनती है वही जनता ही तय करती है कि जनता के लिए असल मायने में कौन खड़ा हो रहा है। लेकिन उस तरह से अगर देखा जाए तो कांग्रेस इस बार दिल्ली इलेक्शन में उतना खासा प्रदर्शन करती हुई नहीं दिखाई दी जितना कि भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और 32 रैलियां अपने हर एक चुनाव प्रचारक को मैदान पर उतारा, और हर दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है अभी, और बहुत कुछ बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है। थैंक यू सो मच सर। जी हमारे साथ हैं मनीष जी। को नहीं मिल रहा है। हालांकि बीजेपी की कोशिश इस बार काफी ज्यादा अच्छी थी सत्ता में वापसी की, क्योंकि चुनाव प्रचार जिस तरीके से किया गया था, जाहिर सी बात है काबिले तारीफ थी। लेकिन कई ऐसे हॉट सीट है, लगातार हम लोग जो है प्रचार के दौरान भी हमें देखने को मिला था, वोटिंग के दौरान भी ये बात कही जा रही थी, आप कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की वोट काटने का काम कर रही है कई सीटों पर। अगर हम कालकाजी की भी बात कर ले, अगर हम पटपरगंज की भी बात कर ले, तमाम ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का वोट काटने का काम किया है। तो या आज तक ये कहना गलत नहीं होगा कि जो गठबंधन एक दूसरे का साथ देने के लिए बना था, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इस बार नुकसान पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आया। इस गठबंधन के साथ ना चल करके दिल्ली चुनाव की राजनीति का भी देखने को मिल सकती है अगर चुनाव परिणाम एग्जिट पोल के अनुसार आते हैं, क्योंकि गठबंधन के साथ शायद वोट एकजुट होते हैं, लेकिन गठबंधन न होने की वजह से वोट बिखरेगी और लगातार। और इस चुनाव में सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस लगातार हावी हो रही थी, लगातार आरोप लगा रही थी, लगातार भ्रष्टाचार से लेकर के महाजन झूठा के हर एक के आरोप उसने लगाए, लेकिन आम आदमी पार्टी कभी भी कांग्रेस पर हावी होती नहीं दिखाई दी चुनाव प्रचार में। शायद वो उसे कॉम्पिटिशन में समझ ही नहीं रही थी, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप तय हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कॉम्पिटिशन देखा जाता, लेकिन शायद आम आदमी पार्टी ने उसको कॉम्पिटिटर के बतौर समझा ही नहीं। अब वो देखना ये है कि क्या कुछ परिणाम आते हैं और क्या कुछ रुझान कांग्रेस के प्रति क्या आते हैं, और शायद अगर कांग्रेस बहुत अच्छे से अपना दमखम दिखाए तो यकीनन वो दोबारा सत्ता में आ सकती है, लेकिन प्रयास शायद मैं ये कहूंगी कि इस बार अधूरे थे। आस्था, अब एक एक सीट को लेकर बात कर लेते हैं। अगर कालकाजी की बात कर ले, हॉट सीट में से एक कालकाजी भी है, जहां आतिशी जो आम आदमी पार्टी में फिलहाल दिल्ली की सीएम भी है, आतिशी कालकाजी से लड़ रही। बीजेपी की तरफ से रमेश बिधूड़ी मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा मैदान में है। क्योंकि आस्था आप ग्राउंड पर रही है, आप अगर हम कालकाजी सीट की बात कर ले, कालकाजी में किस तरीके की तस्वीरें, किस तरीके के रिस्पॉन्स आपको देखने को मिले थे, लोगों की क्या कुछ शिकायतें थी वहां से? अगर हम कालकाजी की बात करें तो जनता वहां पर भी पानी से लेकर के जाम की समस्या से लेकर के और सीवरों की समस्या को लेकर के परेशान थी, वही प्रताड़ित थी, और लगातार इन सारी चीजों को जो है देखा जा रहा था। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इन सारी चीजों को कैसे ठीक किया जाएगा, कैसे वो सारी चीजें जो है ठीक होंगी। लेकिन इस बीच में अगर प्रदर्शन की बात करी जाए तो
अलका लांबा ने भी जिस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन किया, रमेश धोनी ने भी अपना प्रदर्शन अच्छा खासा किया, और आतिशी जो बतौर अभी मुख्यमंत्री भी हैं, और उनका भी जो है प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, आस्था आप बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए मैं लौटूंगी आपके पास।